गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जर्नल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। देखिए, सामान्य सिद्धांत और तत्वों का पृथक्करण। तो एलिमेंट्स आर फाउंड टू बी क्योर इन नेचर आइदर इन फ्री स्टेट और इन कंबाइंड स्टेट। देखिए, ये बताया गया है कि प्रकृति के अंदर जो एलिमेंट है वो हमें फ्री भी मिल सकता है और किसी न किसी एलिमेंट के साथ भी मिल सकता है, यानी किसी भी इम्प्योरिटी के साथ मिल सकता है। तो जो फ्री स्टेट है उसको हम नेटिव स्टेट भी कहेंगे। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट यू बाय नेटिव स्टेट। तो नेटिव स्टेट क्या होता है, ये इसमें बताया गया है। एलिमेंट विच आर नॉट अटैक्ड बाय मॉइस्चर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर अक्यूर इन नेटिव स्टेट। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट हवा में, नमी में या ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आने के बाद भी ये कह रहा है उस पर कोई क्रिया नहीं होती, तो इसका मतलब नेटिव स्टेट है। फॉर एग्जांपल है कार्बन है, सल्फर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, एक्सेट्रा। तो ये इसके उदाहरण हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट क्या होता है? द एलिमेंट विच आर रेडली अटैक्ड बाय मॉइस्चर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर अक्योर इन द कंबाइंड स्टेट इन फॉर्म ऑफ कंपाउंड लाइक मिनरल्स। देखिए, कोई भी एलिमेंट जो नमी के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ या किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ जुड़ता है और कंपाउंड बनाता है तो कहलाएगा कंबाइंड स्टेट। इसको मिनरल्स भी कह सकते हैं, जैसे ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और स्टेंसिन ऑक्साइड और मैग्नीज ऑक्साइड। तो ये इसके उदाहरण हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं मिनरल्स। ठीक है, तो मिनरल्स क्या होता है वो चीज़ें इसमें हम बताने जा रहे हैं। मिनरल्स, तो मिनरल्स क्या होता है? नेचर अक्योरिंग ऑफ केमिकल सब्सटेंस in form of which metal occur in earth along with impurity। इसका मतलब कोई भी पदार्थ जो किसी भी अशुद्धि के साथ हम पृथ्वी से प्राप्त करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? मिनरल्स, खनिज। तो मैनी गेमस्टोन आर इम्प्योर फॉर्म ऑफ एल्यूमिना। जैसे एल्यूमिना है वो हमें बहुत सारी अशुद्धियों के साथ मिलता है, ये इसका एग्जाम्पल। इसके बाद कर रहे हैं हम बात ओर। व्हाट इज ओर? ओर यानी कि एस, द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल इज कन्वेंशनली एंड इकोनॉमिकली। इसका मतलब कोई भी खनिज जिसके द्वारा धातु को आसानी से, ठीक, कम लागत से, जिनको आसानी से हम प्रयोग में ला सकते हैं, निकाला जा सकता है, तो उसको बोलेंगे ओर। ठीक है, तो ये है ओर। और इज एक्सट्रैक्ट इज कार्ड और। तो ये बोला गया है कि भाई कोई भी खनिज लवण है उससे धातुओं को करना, तो क्या कहलाएगा हमारे पास? और। तो ऑल और आर मिनरल्स बट ऑल मीन्स नॉट और। तो ये कह रहा है कि सभी जो खनिज हैं वो और हो सकते हैं, सभी खनिज और नहीं हो सकते। तो ये बता, जैसे और ऑफ एल्यूमिना है, ठीक है, तो जैसे बॉक्साइड है, कोलाइन है, कोलानाइट है, हेमेटाइट है, सिडराइट है और मैग्नाइट है। तो ये इसके एग्जाम्पल। कई बार बेटा एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, जैसे ये हमारे पास मेटल है और है, तो कई बार पूछा जाता है मेटल विच बिलोंग कॉपर पायराइट, जैसे कॉपर का है, क्यूपराइट, मेलाकाइट, कॉपर ग्लेना। तो ये सारे किसके और हैं? कॉपर। इसी तरह से आयरन है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट्स, आयरन पायराइट, सिडराइट। तो सिडराइट ये बोला गया सभी किसके और हैं? आयरन। इन सेम इसी तरह से बॉक्साइट, कोलाइट, जिसको हम क्ले भी कह सकते हैं, क्रायोलाइट, ये सभी किसके और हैं? एल्यूमिनियम के। इसी तरह से जिंक ब्लैंड, सेप्लेराइट। देखिए सेप्लेराइट जिंक का है, सिडराइट आयरन का है, ये नोट कर लेना अच्छे से। इसके बाद जिंक साइट और इसके बाद कैलामाइन, ये सभी और हैं जिंक। इसके बाद है अर्जिनाइट, सिल्वर ग्लेना है, और सिल्वर है तो ये सिल्वर के और हैं। इसके बाद ग्लेना ये लेड का है, ठीक है। टीबीएस लाइमस्टोन है, कैल्साइट जिसको कहा जाता है, कैल्शियम, डोलोमाइट कैल्शियम का है, और इप्सोम साल्ट है मैग्नीशियम का, कार्नेलाइट है ये हमारे पास पोटासियम का है, मैग्नाइट्स मैग्नीशियम का है, क्लुम्बर साल्ट है सोडियम का। इसी तरह से कॉमन साल्ट भी सोडियम का है, कर्नेलाइट भी ये पोटासियम का है, ठीक है। और ये इसी तरह से ये इसके और हैं, ये बहुत बार इनमें से पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं मेटलर्जी, जिसको हम धातु की बोलते हैं। तो मेटलर्जी क्या है? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम ओर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि धातुओं का
ये कह रहा है कि ऐसी विधि जिसमें हम औषधियों से धातुओं को अलग करते हैं तो बोला जाएगा धात्विकी। तो मैनी स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी, तो मेटल धात्विकी के बहुत सारे तथ्य नियमन तथ्य हैं। फर्स्ट है क्रॉसिंग ऑफ और, पल्वराइजेशन ऑफ और है, कंसंट्रेशन ऑफ बेनिफिशिंग ऑफ और है, कन्वर्जन ऑफ और इनटू मेटलिक ऑक्साइड है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ऑक्साइड है, रिफाइनिंग क्रूड मेटल है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्रॉसिंग ऑफ और। क्रॉसिंग ऑफ और क्या होता है? और आर ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेज विद द हेल्प ऑफ क्रूसर। देखिए क्रूसर क्या होता है? जैसे घरों पे चक्की होती है, ठीक है, क्रूसर इसी तरह के दो हैवी, ठीक है, डेस्क हैं, और उनके अंदर क्या करेंगे, जो और होता है उसके बड़े जो पीसेज हैं उनको स्मॉल पीसेज में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को बोलेंगे क्रूसिंग। इसके बाद होता है पैल्वराइजेशन ऑफ और है, तो स्मॉल पीसेज आर ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेज विद द हेल्प ऑफ क्रूसर। तो ये कह रहा है क्रूसर की मदद से, क्रूसर क्या होता है? हैवी डिस्क होते हैं, उनकी मदद से जो छोटे टुकड़े हैं उनको पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं पैल्वराइजेशन। इसके बाद आता है कंसंट्रेशन या बेनिफिशिंग फॉर, रिमूवल ऑफ अनवांटेड अर्थली इम्प्योरिटी फ्रॉम द ओर बाय यूजिंग स्टेबल फिजिकल केमिकल मेथड आर कॉल्ड ड्रेसिंग और कंसंट्रेशन फॉर ओर, एंड द प्रोसेस यूज्ड टू कंसंट्रेट ओर इज कॉल्ड बेनिफिशिंग प्रोसेस। देखिए ये बोला कि भाई अगर हम किसी भी धातु के साथ अशुद्धियाँ हैं उनको भौतिकी या रासायनिक विधियों द्वारा उनको अलग करना और उनको प्रयोग में लाना, क्या बोला जाएगा? बेनिफिशिंग फॉर या बेनिफिशिंग प्रोसेस। देयर आर सो मेनी मेथड कंसंट्रेटिंग और, तो ये करेगा ऐसे बहुत सारे मेथड है जिनके द्वारा हम अशुद्धि को अलग करते हैं। तो सबसे पहले हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मतलब होता है हाथ से अलग करना, ठीक है। इन ऑन some places चावल मिक्स with some impurity removed by hand। नेक्स्ट है फ्रोथ फ्लैटेशंस। इसके बाद है हाइड्रोलिक वॉशिंग, एलिवेशन या ग्रेविटी सेपरेशन। उसके बाद होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, और इस लास्ट में है लीचिंग। तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं हैंड पिकिंग। इफ इम्प्योरिटी आर डिफरेंट फ्रॉम और सो दे मैनी डिफरेंट बाय नेक्ड आई एंड सेपरेट बाय हैंड पिकिंग। ये कह रहा है कि अशुद्धियाँ अगर हमारे पास जो और है उससे अलग हैं उनको हम हाथ से अलग करेंगे, उसको बोलेंगे हैंड पिकिंग। उसके बाद आता है फ्रोथ फ्लैटेशन। तो फ्रोथ फ्लैटेशन क्या होता है? दिस मेथड यूज वाइडली यूज फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड और सच एज जिंक ब्लेंड, कॉपर। तो ये कह रहा है कि कुछ जो मेथड है उनको सामान्य जिंक सल्फाइड और से सल्फाइड और से हम क्या करते हैं? मेटल को अलग करते हैं। तो इनका एग्जांपल है जिंक ब्लेंड है, कॉपर पायरेट है, ये बता सकते हैं। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट सल्फाइड और वेटेड बाय ऑयल। तो इसमें क्या करते हैं, जो सल्फाइड और होता है उसको उसके अंदर क्या करेंगे? पाइन ऑयल डालेंगे, तो ऑयल क्या करेगा? सल्फाइड और को वेट करेगा, एंड पार्टिकल बिकम लाइटर, और उसके साथ क्या झाग के रूप में वो सतह के ऊपर आ जाएंगे, एंड दिस राइज सरफेस अलोंग विद फ्रोथ, और इस तरह से झाग के रूप में वो सतह के ऊपर आ जाएंगे। एंड इम्प्योरिटी आर वेटेड बाय वाटर, और जो शुद्धियाँ पानी के साथ नीचे बैठ जाएंगे, हैवियर सेटल डाउन एट द बॉटम। तो इस तरह से ये बोला कि लाइट और हैवी पार्टिकल जो है सेपरेट होंगे। सो इम्प्योरिटी एंड और कैन बी सेपरेट इजीली। तो इस तरह से हम इसको अलग कर सकते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, ये एक वेसल है, उसमें क्या करते हैं? फिल अप विद वाटर, उसको पानी से भरते हैं, एडिड सम पाइन ऑयल एंड अलोंग एंड another way added to ore powder. After some time air pass, then some time light particle wetted with oil and in form of the light particle in form surface, and heavy particles in form impurity settle down the bottom. So we separate light and heavy particles for the example froth fly tissues। तो आज के लिए बेटा इतना ही करेंगे हम।